इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, पीएम मोदी ने किया ऐलान। एक तरफ इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में हो रहा है, दूसरी तरफ वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में यह ऐलान किया। पीएम ने एक ट्वीट में कहा, ऐसे वक्त में पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है। मैं ये बताते हुए बेहद खुश हूं कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। यह नेताजी के प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। जब तक असली मूर्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक इंडिया गेट पर नेताजी की एक होलोग्राम मूर्ति मौजूद रहेगी। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर 23 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। इंडिया गेट और राष्ट्रीय शहीद स्मारक के बीच खाली खड़ी एक छतरी के नीचे बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ छोड़ा है, लेकिन एक समय था जब हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण किया। ये हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को बनवाया। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भव्यता दी गई है। हमारे आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। आज केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे देश का गौरव है। अमर जवान ज्योति का विलय, अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही बलिदान की लौ। इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं दिखेगी, इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में समारोह हुआ। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अभी तक के युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशन में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम अंकित है। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने के फैसले को शहीदों का अपमान बताया। उधर सरकार का कहना है कि अमर जवान ज्योति की लौ बुझाई नहीं जा रही, इसका सिर्फ विलय किया जा रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने पर एलजी ने ठुकराया अरविंद केजरीवाल का प्रस्ताव। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ठुकरा दिया है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के नए केसों की रफ्तार कम होने के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से यह प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन एलजी अनिल बैजल ने कहा कि अभी हमें रुकना होगा। उनका कहना है कि नए केसों की रफ्तार जब तक नियंत्रित नहीं हो जाती तब तक पाबंदियों को जारी रखना सही रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर अनिल बैजल ने कहा कि जब तक स्थिति में और सुधार नहीं आता तब तक ये पाबंदियां जारी रहनी चाहिए। हालांकि उन्होंने निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ की मौजूदगी को मंजूरी दे दी है। केरल में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, एक दिन में रिकॉर्ड 46,000 से ज्यादा केस। केरल में पिछले 24 घंटों में 46,387 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में यह एक दिन के अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। इस दौरान 15,388 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं संक्रमण की वजह से 32 लोगों की मौतें भी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 309 मौतों को कोरोना मृत्यु सूची में जोड़ा गया है। मरने वालों की संख्या 51,501 है। राज्य सरकार के मुताबिक केरल में गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 62 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े 707 है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि केरल सरकार ने अगले 2 रविवार को पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला किया है। राज्य में 23 और 30 जनवरी को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। अबुधाबी आतंकी हमले में मारे गए दोनों भारतीयों के शव अमृतसर लाए गए। 17 जनवरी को अबुधाबी में हुए हाउती विद्रोही के आतंकवादी हमले में पंजाब के 2 युवकों की मौत हो गई थी। एक युवक अमृतसर के कस्बा मेहता और दूसरा युवक हरदेव जिला मोगा का रहने वाला है। दोनों युवकों के पार्थिव शव
आज अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि गांव मेहता का हरदीप सिंह पिछले साल अप्रैल में ही अमृतसर में शादी के बाद आबू धाबी पैसे कमाने गया था। वहां वह ड्राइवरी करता था। 17 जनवरी को आतंकी हमला हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि आबू धाबी के एयरपोर्ट के नजदीक सोमवार को ड्रोन हमले में तेल से भरे 3 ट्रक टैंकरों में विस्फोट के बाद आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में एयरपोर्ट को भी चपेट में ले लिया। आग से एयरपोर्ट के छोटे से हिस्से को नुकसान हुआ। कुछ देर रुकी रहने के बाद विमान सेवाएं फिर सामान्य हो गई। घटना में मारे गए 3 लोगों में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।